वृंदावन बिहारी लाल की जोर से लगा दो जयकारा। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं आज गुरु जी के साथ में राम लक्ष्मण दोनों पहुंचे जनकपुर के पास। एक दिन पहले पहुंचे, शाम हो गई। गुरु जी ने कहा यज्ञ तो जो धनुष यज्ञ का आयोजन है ना स्वयंवर का, वो कल होगा, आज यही बगीचे में विश्राम करते। संत एकांत खोजते ना, संत हमेशा एकांत खोजते। सुखदेव जी कहते हैं मन में विचार किया गुरु जी ने कि आज यही रुकते हैं, कल चलेंगे। रात्रि में रुके। सुबह जैसे ही हुआ, रोज का नियम, गुरु जी से पहले जागते हैं प्रभु, गुरु से पहले जागते हैं और गुरु के बाद सोते हैं। ऐसे नियम होते हैं शिष्य के। गुरु जी क्या करेंगे उससे पहले सारी व्यवस्थाएं करके शिष्य रख देता है। गुरु जी जागे, स्नान करेंगे तो जल भर के रख दिया, गुरु जी पेस्ट करेंगे तो ब्रुश पे मंजन लगा के रख दिया, लंगोटी उठा के रख दी, सारी व्यवस्थाएं पहले से। जो बिना बोले हो जाए काम वही करना है, जो 10 बार कह के किया जाए वो करना नहीं है, वो तो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सेवा वो है जो बिना बताए अपने आप की जाए। गुरु जी से पहले जागे, सुबह स्नान ध्यान किया, गुरु जी पूजा में बैठेंगे, इसलिए दोनों भाई उस बगीचे में पुष्प चुनने के लिए गए। पुष्प लेने गए, बगीचे में आवाज देते हैं भैया माली कोई हो तो बाहर आए, कोई है इस बगीचे में? आवाज लगा रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करके जितने पुष्प हैं, जितनी कलियां हैं जो खिली नहीं हैं, मन में सोचती है कि आज परमात्मा आ रहे हैं तो भगवान को देखकर जो नहीं खिले थे वो भी खिल गए। मन में विचार करते हैं हम ज्यादा सुंदर दिखेंगे तो परमात्मा का स्पर्श हमें मिलेगा, परमात्मा हमें चुन करके ले जाएंगे। परमात्मा का स्पर्श अंग संग नसीब से प्राप्त होता है, पुण्य से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का दर्शन, ये हमें भाग्य से मिलता है। सभी पुष्प खिल रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, बाहर से माली को आवाज लगा। चाहते तो तोड़ लेते, लेकिन किसी की वस्तु को भगवान बताना चाहते हैं। मानव लीला करने आए ना, समाज में कैसे रहना चाहिए, रामचरित्र में आप एक एक बात अपने जीवन में उतार लो, जीवन जीना आसान हो जाएगा। बगीचे में है, चाहते तो पुष्प तोड़ लेते, लेकिन पहले बुला रहे हैं भैया कोई हो तो बाहर आओ। माली आया, माली ने देखा दोनों का स्वरूप, देखता रह गया, मन में विचार करने लगा अरे कहां से आए हो, तुम्हारे पैरों में तो पादुका नहीं है, नंगे पैर हो, इसमें गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई है, तुम्हारे पैर में चुभ जाएंगी, खून निकल आएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान तो हर सर्वांग सुंदर है। माली ने रूप देखा, मन में सोचता है ये तो बड़े सुकोमल हैं। प्रार्थना की हाथ जोड़ के प्रभु आप मत जाइए, आप बताओ क्या चाहिए मैं दे दूंगा। इसमें गुलाब की पंखुड़ी पड़ी है, सूख गई है, तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल हैं, उनमें चुभ गई है गुलाब की पंखुड़ी तो रक्त निकलने लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं, बोले भैया नहीं, गुरु की सेवा तो हम अपने हाथ से करेंगे। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा अपने हाथ से ही करना चाहिए। अब घर में नौकर न हो तो छोटे आदमी रहते हैं, तब तक जब तक 2-4 नौकर न हो तो फिर बड़ा आदमी कौन कहेगा। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो माताएं अपने हाथ से ही सारा काम करती हैं, कितने भी कोई हो। लेकिन भगवान का भोग
पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन, संत के लिए भोजन अपने हाथ से बनाना चाहिए। सारी व्यवस्थाओं के लिए नौकर रखो, लेकिन रसोई में भोजन बनाओ तो परमात्मा का भोग लगाने के लिए स्वयं अपने हाथों से बनाओ। नौकर ही घर में भोजन बनाते महाराज। नहा के आया है कि नहीं आया, कपड़े धुले पहने हैं कि नहीं पहने। हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, सिकोहाबा संस्कृत विद्यालय है, 4 साल रहे, तो रसोई में कोई पैंट पहन के नहीं घुस सकता था। सिले हुए वस्त्र पहनना उसमें अलाउ नहीं था। लंगोटी लगाओ, एक अचला नीचे पहनो, एक ऊपर ओढ़ लो, तब जाओगे रसोई। भोजन बनाने वाला भी नहीं जाता था उसमें, वो ही ब्राह्मण हुआ करता था और ऐसे ही बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर उसमें प्रवेश करता था। नौकर भोजन बनाते। पहले की माताएं काम करती जाती थी, आधा भजन आधा यज्ञ पुण्य तो वो अपने आप कर लेती थी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती थी। पुराने जमाने की माताएं चाकी चलाती थी, सुंदर भजन गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी।